बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा न्यू यूनिट जो कि हमारे पास है यूनिट नंबर 4 डेटा एंड प्राइवेसी। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस यूनिट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसा कि इससे पिछले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह महफूज डेटा सेंड कर सकते हैं, यानी महफूज ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर। अब जब भी हम डेटा सेंड करते हैं, डेटा को सेंड करने से कबल हम उसको ऐसे फॉर्मेट में तब्दील कर देते हैं जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, और डेटा जब अपनी मंजिल तक पहुंचता है, यानी डेस्टिनेशन तक जब डेटा पहुंचता है, तो वो वापस उसी हालत में आ जाता है जिस हालत में उसको भेजा गया था, यानी पढ़ने के काबिल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास जो डेटा है उसको महफूज बनाया जाता है, उसके क्या तरीक़ेकार हैं जिस तरीके को फॉलो करते हुए हम अपने डेटा को महफूज बना सकते हैं, यानी सिक्योर बना सकते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास जब भी हमारे पास नेटवर्क से डिवाइस कनेक्ट करते हैं, यानी इंटरनेट से हम अपनी डिवाइस को जब कनेक्ट करते हैं, तो हमारी डिवाइस पर बहुत सारी दूसरी डिवाइस को भी एक्सेस मिल जाती है इंटरनेट की दुनिया में। अब हम क्या करें, हम कैसे अपना जो डेटा है वो सिक्योर कर सकें, कैसे सेंसिटिव डेटा को हम क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें, इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज का हमारा चैप्टर है डेटा एंड प्राइवेसी। डेटा एंड प्राइवेसी क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें, अब आप इस बात को नोट करें और इस बात से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का हर जगह इस्तेमाल हो रहा है आजकल, और आप जिस एज से भी बिलोंग करते हो, जिस एज से भी आपका ताल्लुक़ हो, हम क्या करते हैं, हर एज का जो पर्सन होता है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को। अब आप कंप्यूटर को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसा कि अगर आपने अपना ईमेल का अकाउंट बनाना है तो आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, और आपको एक यूनिक आईडी भी मिलती है। तो यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और अगर आप किसी स्कूल में दाखिला लेते हैं, तो स्कूल में जब आप दाखिला लेते हैं तो आपसे एक एडमिशन फॉर्म फिल करवाया जाता है। तो बेसिकली आपसे आपका डेटा लिया जा रहा है, आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। अब अगर आप अस्पताल की एग्जाम्पल लें, खुदा न खास्ता जब अस्पताल जाते हैं तो आपसे वहाँ पर भी आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जाती है। अब हमारी तवक्का ये होती है कि जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो हम दे रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे लोगों के हाथ लग जाती है, या आपका डेटा कुछ ऐसे लोगों तक पहुंच जाता है, या वो हासिल कर लेते हैं जिससे वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, वो आपको धमकियां देते हैं। तो अब हम इससे कैसे निपटा जाए, तो आपके पास ऐसे लोगों से जो आपको नुकसान पहुंचाएं, ऐसे लोगों से आपने अपने डेटा को जो महफूज करना है, इसको बोलते हैं डेटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ malicious यूजर इज कॉल्ड डेटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। यानी वो शख्स जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है आपका डेटा हासिल करके, तो ऐसे लोगों से अपने डेटा को बचाना, तो इसको क्या बोलते हैं, डेटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। अब हम चलते हैं हमारे मेन मौजू की तरफ, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हमारे 2-3 लेक्चर में भी ये कंटिन्यू रहेगा। वो है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। देखिए, जितने भी आपके पास सिक्योरिटी सिस्टम होता है, वो सिक्योरिटी सिस्टम बेस करता है आपके पास एथिकल प्रिंसिपल पर। आपके कुछ क्या हैं, इखलाकी असूल होते हैं जो चीज़ों को महफूज बनाते हैं, जो सिक्योरिटी सिस्टम को एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हैं, हिफाजती निज़ाम बनाते हैं। उसके लिए आपके पास क्या होता है, कुछ एथिकल प्रिंसिपल होते हैं, कुछ इखलाकी असूल होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है।
जैसा कि अगर आपके पास किसी शख्स की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो ये अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ भी शेयर ना करें, बल्कि उसको अपने तक ही, अगर आपके हाथ लग गई है तो आप उसको अपने तक ही महदूद करें और किसी के साथ भी अले ऐलान उसको शेयर ना करें विदाउट परमिशन, विदाउट हिज और हर परमिशन, उसकी इजाज़त लिए बगैर उसका डेटा किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं एथिकल प्रिंसिपल को। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। नंबर 2 हमारे पास होगा पायरेसी। नंबर 3 हमारे पास होगा फ्रॉड एंड मिसयूज़। नंबर 4 हमारे पास होगा पेटेंट। नंबर 5 हमारे पास होगा कॉपीराइट और नंबर 6 हमारे पास होगा ट्रेड सीक्रेट। नंबर 7 हमारे पास होगा सैबोटाज। तो बेटा आज का जो हमारा मौजू है, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे पायरेसी को। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द प्राइवेसी क्या होता है? टू कीप द डेटा ऑफ अदर एज कॉन्फिडेंशियल इन डीड टेकिंग केयर ऑफ द अदर। बेसिकली बुनियादी तौर पर अगर आप किसी शख्स का डेटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, दर हकीकत उस शख्स को कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं। यानी अगर आप उसके डेटा की हिफाजत करते हैं किसी शख्स के, तो दर हकीकत आप उस शख्स की हिफाजत कर रहे हैं जिसका डेटा आपके पास है। आप इसको अच्छे से ऐसे समझें कि हमारे पास डेटा क्यों इतना अहम होता है। मिसाल के तौर पर कि आपका डेटा, आपकी जो बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं, आपका बैंक, आपकी जितनी भी बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके कॉम्पिटिटर के साथ, आपके मुखालिफ के साथ शेयर कर देता है। अब अगर आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और आपका जो बैंक है वो आपकी सारी बैंक की ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन आपके मुखालिफ पार्टनर्स को, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर को शेयर करता है, तो इसका मतलब आपको जो कॉम्पिटिटर है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सेम ऐसे ही अब हमारे पास जो टेलीफोन कंपनीज होती हैं, टेलीफोन कंपनी से हम सपोज करते हैं कि वो हमारा जो डेटा है, हमारा बिलिंग डेटा, हमारे इनवाइसेस, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो बेसिकली यहाँ पर बैंक की जिम्मेदारी बनती है और टेलीफोन कंपनीज की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे डेटा को क्या करें, कॉन्फिडेंशियल रखें। वो किसी के साथ भी हमारी इजाज़त के बगैर हमारा डेटा शेयर ना करें। इस सूरत में अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और वो वायलेट कर रही हैं, किसका क्या वायलेट कर रही हैं, एथिकल प्रिंसिपल का वायलेट कर रही हैं। तो उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये देखें कि कंप्यूटर और इंटरनेट के इस दौर के अंदर चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा कंप्यूटर के इस्तेमाल के दौरान आप वसी पैमाने पर डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। अब डेटा आपका क्या है, डेटा आपका हो सकता है आपकी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास हो सकती है। डेटा आपके पास हो सकता है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल फंड रेजिंग कंपेन्स हो सकती है, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद इकट्ठी करना, इस तरह के जो फंड्स होते हैं ये इसके अंदर आते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग की आप एग्जांपल ले सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप अपना डेटा वहाँ पे डिलीवर करते हैं। इस तरह ओपिनियन पोल्स हो गया, राय शुमारी के लिए डेटा आप कलेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, आपका डेटा होता है। आपके पास अरेस्ट रिकॉर्ड होता है, ये भी आपके पास डेटा होता है। ऑनलाइन शॉपिंग भी जैसे मैंने बताया इसके अंदर शामिल होता है और मेडिकल रिकॉर्ड भी इसके अंदर शामिल होता है। अब बेसिकली अब जो डेटा है वो कहाँ पर स्टोर हुआ, हमारे कंप्यूटर पर स्टोर हुआ। अब हमें ख़तरा ये होता है कि कहीं हमारा डेटा कोई शख्स यूज़ ना कर ले, कोई ऐसा शख्स हमारे डेटा का इस्तेमाल ना करे जो हमें नुकसान पहुंचाए बाद में, जो हमें बाद में ज़र पहुंचाए। तो ऐसे लोगों से हमें अपना डेटा बचाना पड़ता है। और ये जिनको हम अपना डेटा देते हैं ये उन कंपनीज़ की, उन ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो आपके डेटा को सिक्योर रखें और किसी के साथ भी इसको शेयर ना करें। मिसाल के तौर पर कि आपके पास एक कंपनी होती है, वो आपका जो डेटा है वो सेल कर देती है। डेटा के अंदर आपका ईमेल एड्रेस आईडी हो जाती है, ईमेल आईडी, और उसके साथ साथ आपका फ़ोन नंबर हो जाता है। अब वो कंपनी मार्केटिंग पर्पस के लिए जो आपका डेटा है वो किसी दूसरी कंपनी को सेल कर देती है। मार्केटिंग पर्पस यानी सिंपल सा पैसा कमाने के लिए वो आपके डेटा को क्या करती है, शेयर कर देती है किसी दूसरे शख्स के साथ।
अगर वो ऐसा करती है तो डेफिनेटली वो क्या कर रही है, वो हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी का बिल्कुल भी हमारा ख्याल नहीं रख रही है। उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारे पास हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द प्राइवेसी। अब हम डिस्कस करेंगे पायरेसी क्या होता है। देखें प्यारे बच्चों, पायरेसी का मतलब होता है कि आपके पास किसी भी चीज़ की इल्लीगल कॉपी निकाली जाए, उसको क्या बोलते हैं, पायरेसी बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पायरेसी मीन्स मेकिंग इल्लीगल कॉपीज़। किसी भी चीज़ की इल्लीगल कॉपीज़ निकालना वो पायरेसी के अंदर आता है। अब वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो आपके पास बुक हो सकती है, वो आपके पास सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वो आपके पास मूवी हो सकती है, पोइट्री हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, हाउस आर्किटेक्चर हो सकते हैं यानी नक्शे वगैरह हो सकते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम चीज़ें होती हैं जिनको कॉपीराइट लॉ की मदद से प्रोटेक्ट किया जाता है, वो सारी के सारी पायरेसी के अंदर आती है। यानी आप किसी भी चीज़ की इलीगल तरीके से कॉपीज़ नहीं निकाल सकते विदाउट परमिशन, यानी जिसकी वो चीज़ है उससे इजाज़त लिए बगैर आप किसी भी चीज़ की कॉपीज़ नहीं निकाल सकते। सेम ऐसे ही आपके पास होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या होता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेट कॉपीज़ को निकाला जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है और उसको सेल किया जाता है। यानी उसकी कॉपी बनाई, उसको लोगों में तकसीम भी किया और साथ साथ उसको क्या कर दिया, सेल भी किया। ये सारा के सारा हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी एक गैर कानूनी काम है, आपको इससे बचना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर की पायरेसी नहीं करनी चाहिए। अब इसमें आप ऐसे समझें कि अब इससे रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए सॉफ्टवेयर जो कंपनीज़ होती हैं वो जब भी आप उनसे सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं तो वो साथ उसकी आपको एक की देती है। वो की आपके पास यूनिक होती है। जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जिस तरह ये मैंने अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है और इस तरह की स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं कि वो मुझसे क्या मांग रहा है, वो मुझसे की मांग रहा है। और की किन के पास होगी, की सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होगी जो कंपनी से सॉफ्टवेयर को परचेस करते हैं, और जिन्होंने सॉफ्टवेयर को परचेस किया होगा वो की को इंटर करेंगे और देन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वो आसानी से कर सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर पायरेसी की रोकथाम है, सॉफ्टवेयर पायरेसी को रोकने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्होंने की का इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या करते हैं, उस की तक किसी गैर कानूनी तरीके से रसाई हासिल करते हैं और फिर उस की को इंटरनेट पर शेयर कर देते हैं। तो इंटरनेट पर शेयर करने से क्या हुआ, वो की लोगों के पास आ गई, लोगों ने सॉफ्टवेयर को परचेज़ नहीं किया बल्कि फ्री में सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही हैं। तो की तो आपको समझ आ गया कि आपके पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर की पायरेसी से निपटने के लिए की का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उस की को क्या कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, क्रैकिंग द की को क्रैक कर लेते हैं। यानी किसी इलीगल तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए उस की को इंटरनेट पर तलाश कर लेते हैं और देन उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो की डालते हैं और उसको यूज़ करते हैं। इसको मैंने क्या कहा, ये प्रोसेस आपका कहलाता है क्रैकिंग। यानी ये क्या हुआ, आपने उसकी की को क्रैक कर लिया बजाय उसको परचेस करने के। तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी की आपके पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, आइए वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर वन आप देख सकते हैं, नंबर वन आपके पास आता है सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग मतलब बोरिंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कुलीग। अपने किसी कुलीग से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ली और उसको परचेज नहीं किया, अपने कुलीग से, अपने साथी से लेकर उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। इसको बोलते हैं सॉफ्ट लिफ्टिंग। क्लाइंट सर्वर ओवरयूज, इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव अ लाइसेंस फॉर। जब भी आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो आपको एक लाइसेंस दिया जाता है कि आप इतने % ये इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10% के लिए आपके पास लाइसेंस है, लेकिन आप क्या करते हैं, अगर 10 से ज़्यादा लोग उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पास कहलाता है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। ये भी हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी की एक किस्म है। नंबर 3 आपके पास आता है हार्ड डिस्क लोडिंग। हार्ड डिस्क लोडिंग क्या होता है, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्या आप क्या करें, इंस्टॉल करें और सेल करें अनऑथराइज्ड कॉपी को न्यू सिस्टम्स के अंदर या रिफर्बिश सिस्टम के अंदर क्या करें, इंस्टॉल करें और उनको आगे सेल करें। ये हमारे पास आता है हार्ड डिस्क लोडिंग के अंदर। नंबर 4 आपके पास है काउंटरफेटिंग। काउंटरफेटिंग मतलब डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट लॉ।
उन सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेट निकालना, उन सॉफ्टवेयर को सेल करना जो कॉपीराइट लॉ से प्रोटेक्ट की गई हैं, तो ये भी आपके पास क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी में आता है। नंबर 5 हमारे पास होता है ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी मीन टिपिकली इन्वॉल्व्स डाउनलोडिंग द इलीगल सॉफ्टवेयर, यानी हम क्या करें, इलीगल तरीके से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, यानी उसको परचेज़ ना करें, परचेज़ किए बगैर हम इंटरनेट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और अपने सिस्टम्स के अंदर इसको इस्तेमाल करें, ये आपके पास कहलाता है ऑनलाइन पायरेसी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी सॉफ्टवेयर पायरेसी वालों के खिलाफ जंग होती है, वो अपने महाज पर होते हैं, वो इनसे लिपट रहे होते हैं। जिस तरह की एग्जांपल ली, की मदद से उन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर पायरेसी को कम किया, लेकिन लोगों ने फिर क्या करना शुरू कर दिया, क्रैकिंग करना शुरू कर दिया की को। और इसके साथ साथ जो आपके पास अदालतें होती हैं वो सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाती है उनके लिए, ताकि हम सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कर सकें और उनकी रोकथाम से, गैर कानूनी रोकथाम से रोका जा सके। तो प्यारे बच्चों, आपकी जनरल नॉलेज के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आपके पास ऐसे भी होते हैं जो कि फ्री होते हैं, उस पर किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप उसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाता है, इनका कोड भी आपको फ्री में मिल जाता है। आप ना सिर्फ इस सॉफ्टवेयर के कोड के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बल्कि आप उसमें तब्दीली करके, चेंजेस करके आप उसको आगे सेल भी कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिस पर किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और ना ही कॉपीराइट हो, इनको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप इसको नेट पर जाकर आसानी से किसी भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी के अंदर डिस्कस किया कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी एंड पायरेसी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इस लेक्चर से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।